वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक साइंस ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ वी सिंप्लीफाई ए टू वेरिएबल फंक्शन यूजिंग ए सेकेंड ऑर्डर के मैप। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैप द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स वाई that is equal to summation m 0 1 2 in a K-map and find out the reduced SOP। जब हम दो वेरिएबल की बात करते हैं तब कार्नो मैप में कितना बॉक्स होगा? 4 बॉक्स होगा। सो हाउ वी रिप्रेजेंट के मैप? इन दिस वे। ओके, 4 बॉक्स है यहाँ पे। इस साइड है x, इस साइड इज y, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ओके, नाउ this box is for 0 box, this is 1, this is 2 and this is 3. We already know and we already talk about this topic, right? So how we represent this function 0 1 2? 0 is represented by 1, 1 is also represented by 1, 2 is also represented by 1, and the rest of the box that is not given in this function, that is 3, which is represented by 0. Now how we find out the reduced SOP form? कैसे हम SOP फॉर्म को, reduced SOP फॉर्म कैसे हम निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल A1 और A1 एक बॉन्ड करके रहेगा, एक क्लब करके रहेगा। इस वन के साथ इस वन को हम इस वन के साथ हम एक क्लब कर सकते हैं और इस तरह हम क्लब करेंगे। इस क्लब का नाम क्या देंगे? इस साइड है 0, ओके, इस साइड है 0 और इस साइड है 0 एंड दिस इज फॉर 1 बॉक्स। ओके, सो 0 and 1, it's not a stable number, but in this side where the club is situated, in the 0 box, so 0 is represented in SOP form, that is in bar form. So in this side which variable is represented? X. So this box is represented by X bar. X bar. Okay. Now A1 और A1 एक क्लब करके रहेगा। ओके, जब इस वन के साथ इस वन को हम क्लब करेंगे तो इस साइड 0 and 1 is not a stable number, but this box is a stable box. This box is for 0 box, and this side, how we represent this side? That is by y variable. So how we represent this 0 box? That is y bar. That means इस क्लब को हम y bar से रिप्रेजेंट करेंगे। Now it's clear? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो इस साइड हम x बार से रिप्रेजेंट किए इस क्लब को और इस क्लब को हम y बार से रिप्रेजेंट किए, y बार से रिप्रेजेंट किए। नाउ हाउ वी फाइंड आउट द रिड्यूस्ड SOP फॉर्म? रिड्यूस्ड SOP फॉर्म मीन्स F equal to x bar plus y bar. ओके, सो इस के मैप की रिड्यूस्ड SOP फॉर्म है x बार प्लस y बार। और एक एग्जाम्पल हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
our second example is map the following function f(xy) that is equal to summation m 0 3 in a K-map and find out the reduced SOP form. Okay. So for two variable function एक मतलब एक टू वेरिएबल फंक्शन के लिए हम 4 बॉक्स की एक के मैप को ड्रॉ करेंगे. सो के मैप इज लाइक दिस. इस साइड है x, इस साइड है y, इस साइड 0 एंड इस साइड 1. दिस इज 0 एंड दिस इज 1. नाउ फॉर 0 it is 1, for 3 it is 1, for 1 it is 0 and for 2 it is also 0 because this 1 and 2 is not in this function. 0 and 3 is represented by min term, that's why we write here 1 and here is also we write 1. Now how we find out the reduced SOP form? अब कैसे हम reduced SOP form निकालेंगे? First of all, ये जो 1 है, इस 1 दूसरे यहाँ पे भी 0 है, इस 1 के इस साइड भी 0 है, इस साइड भी 0 है. तो ये 1 किसी के साथ क्लब नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे 1 नहीं है. ये 1 खुद अकेले ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन पे हम देखेंगे. ये 1 भी किसी के साथ क्लब नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है. 1 0 के साथ क्लब नहीं करेगा, 1 1 के साथ ही क्लब करेगा. तो इस 1 को और इस 1 को हम रिड्यूस्ड एसओपी फॉर्म पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट इस 1 को देखते हैं. ये खुद एक फॉर्म क्रिएट करके बैठा है, खुद के साथ खुद का एक बॉन्ड है. तो इस 1 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो 1 बैठा है कौन सी बॉक्स पे बैठा है? 0 की बॉक्स पे बैठा है. दिस साइड इज x and this side is y. This is represented by 0 box and this is also in this side, this box is also represented by 0. So to represent this one, how we represent this one? This is x and this is for 0 box, that means x is represented by x bar. This is 0 and this is for y variable, so y is represented in this box is y bar, right? So this box is for x bar, y bar, and here we find out the sum of product. So product term is x bar, y bar, right? So this one is represented by x bar y, and this one is how we represent. This one situated in this box, that is this side is 1 and this side is also 1. So how we represent 1 in SOP form? That is single variable x. So this one is represented in this side is x, and in this side this one is represented by y. So how we represent this one? That is xy, that is xy. So what is the reduced SOP form? That is f equal to x bar y bar plus x y. So this is the reduced form of SOP function of this number. Okay.
So in this way we can easily simplify the two variable function in a K-map, and also we find out the reduced SOP form from the K-map. Hope you understand this topic. If anyone have any query, please comment me in the below comment section. Okay, thank you. Hope you understand this topic. Thank you. If you like, do like, share and subscribe my channel.